नमस्कार दोस्तों, यहां पर बात करेंगे श्रीलंका और इसके साथ ही जिम्बाब्वे के बीच 3 मुकाबलों की T20 सीरीज चल रही उसके आखिरी मुकाबले के बारे में। अब ये सीरीज का जो तीसरा मुकाबला होने वाला निर्णायक मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमें सीरीज के 2 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला श्रीलंका की टीम ने जीत लिया, दूसरा मुकाबला जिम्बाब्वे की टीम ने जीत लिया। मैंने आपसे लास्ट मुकाबले में कहा भी था कि जिम्बाब्वे की टीम इस मुकाबले को पूरी तरीके से जीतने के इसके बहुत ज्यादा चांस रहने वाले हैं, तो वही हुआ, जिम्बाब्वे की टीम जीत गई। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये तीसरा डिसाइडर मुकाबला होने वाला कौन सी टीम जीतेगी, कहां पर मुकाबला खेला जाएगा, किस पिच पर खेला जाएगा, फैंटेसी टीम किस तरीके से बनना है, A to Z सारे सवालों के मैं जवाब देने के लिए यहां पर हाजिर हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करोगे और उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनल फैंटेसी टीम पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है, तो जो लोग नहीं जुड़े जुड़ जाइए, जिनको नहीं पता कैसे जुड़ना आगे वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए आप फटाक से टॉपिक पर वापस आते हैं, बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच जो सीरीज चल रही है उसका ये तीसरा मुकाबला होने वाला है। 2 मुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं। ये मुकाबला 18 जनवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 7 बजे से खेला जाने वाला है। यानी कि जो टॉस होगा इस मुकाबले के लिए 6 बज के भाई साहब 30 मिनट पर इसका टॉस होगा, जो कि सारी अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम पर देता रहता हूं। वहीं पर फाइनल टीम भी मिलने वाली है, तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा। इसके अलावा मुकाबला कहां खेला जाएगा, अब तक के जहां पर 2 मुकाबले खेले गए आर प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका कोलंबो में ये भी मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले जो 2 मुकाबले खेले गए थे वो भी यहीं पर खेले गए थे। अब सवाल उठता है कि आखिरकार कोलंबो का वेदर किस तरीके से होगा, कोलंबो की पिच किस तरीके से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम यानी कि आर प्रेमदासा स्टेडियम के वेदर रिपोर्ट के बारे में। ह्यूमिडिटी की बात की जाए ग्राउंड पर 60% नजर आएगी। रैन की बात कीजिए 1% 1 में ना के बराबर आप मान सकते हैं। बिना किसी इंटरप्शन बिना किसी रुकावट के हम लोगों को मुकाबला देखने को मिलने वाला है। बाकी टेम्परेचर्स की बात की जाए ग्राउंड पर 24 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और मैक्सिमम की बात की जाए दोस्तों यहाँ पर 26 के अराउंड दिखाया जा रहा है weather.com के अनुसार। ये मिनिमम में जो आपको 24 दिखाया जा रहा है, मेरे हिसाब से इसमें टेम्परेचर में गिरावट और भी आ सकती है, जो कि 17 से 18 के बीच भी देखा जा सकता है। लेट्स सी, देखते हैं मैच के समय कैसी होगी। सारी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। ऑल ओवर अभी जिस तरीके की अपडेट निकल के आ रही है, वेदर किसी बिना इंटरप्शन रुकावट के हम लोगों को मुकाबला देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट के बारे में। अब पिच हर एक मैच के लिए एक एक्स फैक्टर कह सकते हैं। अब ये जो आपको ऊपर विजुअल नजर आ रहे होंगे ये लास्ट मुकाबले की पिच है। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट मुकाबले में 100 प्रेडिक्टेड स्कोर भी बता दिया था टेलीग्राम पर, 160 से भाई साहब 160 से 170 के बीच स्कोर बनेगा, और सेम वही हुआ क्योंकि पिच इस तरीके से थी। अब लास्ट मुकाबले में जैसे हम लोगों ने पिच देखी तो मैंने आपको बता दिया था, अगर सेम पिच पर मुकाबला खेला जाता है जिस पर सेकंड वाली मुकाबले की पिच है, अगर इस पर मुकाबला खेला जाता है तो मेरे हिसाब से स्कोर एक बार फिर से 170 से 180 के बीच ही बनेगा। बाकी यहाँ का जो ऑफिशियल ट्रैक है ये वाला भाई साहब, यहाँ पर अगर मुकाबला खेला जाता है, टीमों को शुरुआत अच्छी मिल जाती तो मेरे हिसाब से 180 से 190 के बीच यहाँ पर मतलब कि 20 रन बढ़ जाएंगे अगर इस वाले ट्रैक पर मुकाबला खेला जाता है। बाकी ऑल ओवर की बात की जाए, पिच बल्लेबाजी के साथ साथ स्पिनर्स प्लस तेज गति की गेंदबाजों के लिए सुटेबल माने जाते हैं। लास्ट मुकाबले में भी स्पिनर्स का इस पिच पर बोलबाला देखने को मिला होगा, क्योंकि पिच ही पूरी तरीके से भाई साहब आपको खुदरी हुई उधली हुई पिच नजर आ रही, जिसके चलते यहाँ पर इस उतना आउटफील्ड भी नहीं है, जिसके चलते स्पिनर्स को यहाँ पर मदद मिलने वाली। तो इतना समझिए कि बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजी में पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इस तरीके से यहाँ की पिच रहने वाली है। बाकी बाउंड्री डायमेंशन की बात कीजिए, सामने की तरफ 77 मीटर की है, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग साइड की बाउंड्री 66 मीटर की है, ऑफ साइड की बाउंड्री 69 मीटर की है। सबसे बड़ी जो बाउंड्री है यहाँ की भाई साहब सामने 77 मीटर की है, यानी कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं होने वाला, एवरेज ग्राउंड और बेहतरीन विकेट के साथ यहाँ पर हम लोगों को मुकाबला देखने को मिलने वाला है। बाकी स्कोरिंग पैटर्न की बात कीजिए, 150 से नीचे का स्कोर 9 बार बना है, 150 से 69 के बीच माफ कीजिए 19 बार ये बना है, और यहाँ पर भाई साहब 9 बार बना है। इसके अलावा 170 से 89 के बीच 11 और 190 का स्कोर जो बना है 4 बार, 190 प्लस का 4 बार बना है। तो कुल मिलाकर के 150 का जो स्कोर देख रहे हो ये वाला इस वाले ट्रैक पर खेले गए हैं। बाकी ये दो जो स्कोर आपको नजर आ रहे हैं इस ट्रैक पर खेले जाते हैं, तो इस ट्रैक पर खेले गए, तो इस तरीके मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अभी जो अपडेट थी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो लास्ट के यहाँ पर 10 मुकाबले खेले गए उनके बारे में। अब लास्ट 10 मैच ऑन दिस वेन्यू यानी कि आर प्रेमदासा स्टेडियम की बात कर रहे हैं, टोटल 134 विकेट गिरे हैं, जिसमें पेसर्स को भाई साहब 59 और इसके साथ स्पिनर्स को 75 विकेट मिले।
तो अकॉर्डिंग टू पेसर्स यहाँ पर स्पिनर्स का बोलबाला है भाई साहब ज्यादा, स्पिनर्स यहाँ पर विकेट चटकाते हुए नजर आए। लेकिन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में पेसर्स प्लस स्पिन इक्वल विकेट चटकाएंगे कि दोनों टीमों के पास बेहतरीन पेस अटैक है और बेहतरीन स्पिन अटैक है। आगे मैं वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, बस आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए यहां तक कि आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर वेन्यू स्कोर्स के बारे में। मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 151 है और सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर यहाँ का 133 है। इस तरीके से एवरेज इनिंग स्कोर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड पर टोटल T20 के भाई साहब 43 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें बैट फर्स्ट करने वाली टीम को 19 और इसके साथ ही बॉल फर्स्ट करने वाली टीम को 24 मुकाबलों में जीत मिले। मेरे हिसाब से इस मुकाबले में एक बार फिर से टॉस जीतने वाली टीम बॉल फर्स्ट करना चाहेगी, क्योंकि सेकंड इनिंग में चेज करना बहुत ज्यादा यहाँ पर इजी हो जाता है। लेट्स सी, देखते हैं कप्तान कौन सा फैसला लेते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कप्तान को कौन सा फैसला लेना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड के बारे में कि किसका पड़ा किस पर भारी है। लास्ट मुकाबले में मैंने बताया था कि जिम्बाब्वे की टीम के मुकाबले जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं और वही हुआ, जिम्बाब्वे की टीम ने मुकाबले को जीत लिया। अब सवाल बनता है इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी। इसकी फाइनल प्रेडिक्शन मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा टॉस के बाद। बाकी अभी आंकड़ों को देख करके जो प्रेडिक्शन है, मेरी श्रीलंका की टीम ये मुकाबला मेरे हिसाब से जीतने वाली है। अब हेड टू हेड की बात कीजिए, 6 मुकाबले खेले गए हैं इन दोनों टीमों के बीच। 5 मुकाबलों में श्रीलंका और 1 मुकाबले में लास्ट वाला मुकाबला जिम्बाब्वे की टीम जीत करके आ रही है। इसके साथ ही दोनों टीमों के लास्ट 5 मुकाबलों के प्रदर्शन की बात की जाए, जिम्बाब्वे की टीम जो है लास्ट 5 में से 2 मुकाबले जीत करके आ रही है और श्रीलंका की टीम लास्ट 5 में से 1 मुकाबले में जीत करके आ रही है। ऑल ओवर यहाँ पर जिम्बाब्वे लास्ट 5 में से 2 में जीती और भाई साहब 1 में जीते हैं। भले ही यहाँ पर रिसेंट फॉर्म थोड़ा जिम्बाब्वे का बढ़िया है, लेकिन श्रीलंका की टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में फेवरेट मेरी रहने वाली है। मेरे हिसाब से श्रीलंकन टीम ही जीतने वाली, अभी आंकड़ों को देख करके, पिच को देख करके मैं अभी कंफर्म श्योर नहीं हूं, वो मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा। चलिए यहां तक आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जिन जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। उम्मीद करते हैं सभी लोग लाइक कर दोगे। आगे बढ़ते हैं और अगर आपको इस मुकाबले की फाइनल फैंटेसी टीम चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ा। वादे की होता है कि मैंने कहा था कि समझा देंगे। टेलीग्राम से कैसे जुड़ा, जहां पर आप वीडियो देख रहे हो यहाँ पर मोर लिखा होगा, इस पर क्लिक करो या फिर नीचे सीधे आ जाओ कमेंट बॉक्स में, यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे या फिर यहाँ पर मोर पर क्लिक करोगे, इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको हमारे शुभम एनालिसिस नाम से टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करोगे इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर एक ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे और आपको यहाँ पर फ्री में सब कुछ मिलने वाला है। आप भी बन जाओगे शुभम एनालिसिस फैमिली के परमानेंट मेंबर, जहां पर सब कुछ फ्री मिलता है। उम्मीद करते हैं सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ चुके होंगे और जो लोग नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के विजिट जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आपको भाई साहब कोई दिक्कत हो तो दोस्तों भाई साहब टेलीग्राम से हट भी जाइएगा, लेकिन प्लीज जाइएगा तो जरूर। भाई साहब जाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किस तरीके की क्वालिटी वाली टीम देते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। अब मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 की बात की जाए, श्रीलंकन टीम की यही प्लेइंग 11 होने वाली है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इस टीम से पथुम निशंका, कुशल मंडित, कुशल परेरा और इसके साथ ही यहाँ पर भाई सदीरा समर विक्रमा, चरित अशलंका, एजिलो मैथ्यू, यहाँ पर दासुन तनाका, वनिंदु हसरंगा, तीक्षणा, चमीरा और इसके साथ ही मधुशंका, जिनकी गेंदबाजी पर किसी को शंका नहीं होता, लेकिन भैया T20 के इस फॉर्मेट में शंका होने लगी है तो बहुत से लोग इनको इग्नोर करके आएंगे। बट मैं अभी आपको कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके चलते ये खिलाड़ी ट्रम्प खिलाड़ी हो सकता है इस मुकाबले में। नोट डाउन कर लीजिएगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले गेंदबाजी ऑप्शंस आपको समझा देते हैं। मोस्ट लाइकली जो गेंदबाजी यहाँ पर करने वाले हैं, मधुशंका करेंगे, चमीरा करेंगे, तीक्षणा करेंगे, हसरंगा करेंगे। ये इनके प्रॉपर गेंदबाज इस मुकाबले में रहने वाले हैं 4। इसके साथ ही सनाका तो बहुत ही कम चांस होंगे जो ये गेंदबाजी करेंगे। बाकी यहाँ पर भाई साहब मैथ्यूज मेरे हिसाब से प्रॉपर गेंदबाजी करेंगे। जरूरत पड़ने पर यहाँ पर श्रीलंका कर सकते हैं और सनाका कर सकते हैं, लेकिन जो 5 गेंदबाजी ऑप्शन रहने वाले ये 4 और ये भाई साहब यहाँ पर एंजिलो मैथ्यूज यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। सनाका करेंगे तो 1 ओवर के ऊपर नहीं करेंगे, तो नोट डाउन ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब ऑल ओवर प्रदर्शन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम दोस्तों बात करेंगे ऑल ओवर प्रदर्शन के बारे में, उसके बाद हर दिन की तरह आगे बढ़ेंगे और फिर आपको हेड टू हेड और वेन्यू से रूबरू करवाएंगे। चलिए फटाक से बात करते हैं ऑल ओवर प्रदर्शन के बारे में। निशंका की बात की जाए, लास्ट 2 मुकाबलों में ये बंदा फ्लॉप हुआ है। हम लोगों ने लास्ट मुकाबले में अपनी टीम में बैक किया था दोस्तों, 1 रन पर आउट हुआ था। बहुत से लोग गलती यही करेंगे कि लगातार 2 मुकाबले में फ्लॉप होने का मतलब
कि भाई साहब इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर देंगे, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूं एक बार फिर से अपनी टीम में बैक कर लेना, हेड टू हेड की टीम में बैक कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं इस मुकाबले में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इस मुकाबले में होने वाले हैं। बाकी मेंडिस की बात की जाए विकेट कीपर सेक्शन में, इनसे बेटर आपको कोई ऑप्शन नजर नहीं आएगा। इनसे बेटर मेरे हिसाब से मेंडिस को उस कंडीशन में छोड़ देना है भाई साहब, जिस कंडीशन में ये टीम अगर बैट फर्स्ट करे, और फिर अगर बैट फर्स्ट करे तो दो में से एक इनकी ओपनर बल्लेबाज को छोड़ देना है। उस कंडीशन में यहां पर सदीरा समर विक्रमा विकेट कीपर सेक्शन से सबसे सॉलिड पिक हो जाएंगी, क्योंकि अगर शुरुआत में पेसर्स को पिच पर मदद मिलेगी उस कंडीशन में एक विकेट जल्दी जा सकता है, जिसके चलते यहां पर मिडिल ऑर्डर में ये सदीरा समर विक्रमा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बहुत ज्यादा। बाकी यहां पर कुशल परेरा, इनको जीएल की टीम में बैक करना, हेड टू हेड की टीम में मत बैक करना, जीएल की टीम के लिए मस्ट विन पिक होने वाले। बाकी अगर ये बॉल फर्स्ट कर रही है, बैट फर्स्ट माफ कीजिएगा, जी हाँ बॉल फर्स्ट कर रही तो दो के दोनों ओपनर प्लस फिर सदीरा समर विक्रमा, असलंका योर कॉल भाई साहब, ये मेरी कॉल नहीं होने वाले, मैं इनको भी यहाँ पर नहीं बैक करूंगा, एज अ बल्लेबाज खेल रहे हैं तो इसलिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी मैथ्यूज की बात की जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, हालांकि लास्ट मुकाबले में असलंका और मैथ्यूज दोनों अपने पास थे, दोनों ने भाई साहब गजब की पारियां खेली थी, तो रिसेंट फॉर्म को देख करके ले सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से उतना इफेक्टिव इस मुकाबले के लिए पिक होने वाले नहीं, मेरे हिसाब से अंडर 20 अपना विकेट देकर के जाने वाले हैं, जो कि जिस तरीके की पिच अभी दिखाई जा रही, तो पिच अगर चेंज होगी तो मैं बता दूंगा बैक करने की जरूरत है या फिर नहीं, फिलहाल अभी इनको ड्रॉप कर सकते हो। बाकी मैथ्यूज मेरे हिसाब से मस्ट विन होंगे क्योंकि गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब सनाका के बारे में। सनाका एज अ बल्लेबाज खेले हैं, लास्ट मुकाबले में 9 रन प्लस 0 विकेट। उस समय बल्लेबाजी करने आते हैं जब पूरी तरीके से ओवर लगभग खत्म होने वाले हैं या फिर टीम कोलैप कर जाती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले हैं। अगर आपके पास जगह है तो बैक कर लीजिएगा, बाकी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। हसरंगा और इसके साथ ही तीक्ष्णा दोनों मस्ट विन होने वाले हैं। अगर ये टीम भाई साहब बॉल बैट फर्स्ट कर रही है तो इन दोनों खिलाड़ियों को सी और वी से ट्राई कर सकते हो, और इसके अलावा बॉल फर्स्ट कर रही है तो टीम में इंक्लूड करके चलिएगा। बाकी दोनों कंडीशन में ये प्लेयर टीम में होने वाले हैं। चमीरा और यहाँ पर मधुशंका, इन दो में से चयन करना है कि किस खिलाड़ी को लेना है। अगर ये टीम बॉल फर्स्ट कर रही तो दो के दोनों खिलाड़ियों को बैक कर सकते हो, बाकी बैट फर्स्ट कर रही तो यहाँ पर भाई साहब मधुशंका मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे। चमीरा का सिलेक्शन होगा भाई साहब मधुशंका से ज्यादा, क्योंकि लास्ट मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से चमीरा मधुशंका इस मुकाबले में 2+ विकेट चटका कर जाने वाले हैं, तो मस्ट विन पिक होने वाले हैं, तो यहां से मैं चमीरा को भी ड्रॉप कर रहा हूं। चलिए ये तो हुआ दोस्तों ऑल ओवर प्रदर्शन। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वेन्यू और हेड टू हेड के बारे में। निशांका की बात की जाए दोस्तों, हेड टू हेड में 2 मुकाबलों में 3 रन है, मतलब कि पूरी तरीके से फ्लॉप हुए। वेन्यू पर भाई साहब 10 की एवरेज से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जीएल इंपॉर्टेंट पिक इस मुकाबले के लिए रहने वाले हैं अभी तक। बाकी मेंडिस की बात की जाए, मैंने आपको कंडीशन पहले समझा दिया, उसी तरीके से बैक करना है। इसके अलावा परेरा की बात की जाए, जीएल के लिए मस्ट विन पिक होने वाले हैं, हेड टू हेड में ड्रॉप कर दीजिएगा। यहाँ पर भाई साहब 31 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो, इसीलिए जीएल के लिए मस्ट विन पिक होने वाले हैं। विक्रमा की बात की जाए, अगर ये टीम बैट फर्स्ट कर रही तो 2 में से एक के साथ जाइएगा, फिर यहाँ पर सदीरा समर विक्रमा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके अलावा बॉल फर्स्ट कर रही है तो भाई साहब मेरे हिसाब से इन दोनों को ले लीजिएगा, फिर यहाँ से टॉप 3 और टॉप 4 को ड्रॉप कर दीजिएगा। असलंका और इसके अलावा मैथ्यूज में से एक के साथ जाइएगा, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप असलंका के साथ को ऐड करना चाहते हो या फिर नहीं ऐड करना चाहते हो। एक इंपॉर्टेंट पिक है, वेन्यू हेड टू हेड में 42 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, वेन्यू पर 32 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, तो एज अ बल्लेबाज खेल रहे हैं। अगर आप ऊपर के बल्लेबाजों को ड्रॉप करें तो फिर इन दोनों को बैक कर लीजिएगा, और ऊपर के ही बल्लेबाज ले रहे हो फिर आप असलंका को ड्रॉप कर दीजिएगा। सनाका की बात की जाए, हम लोग ले नहीं रहे हैं क्योंकि बल्लेबाजी बहुत नीचे आती है, गेंदबाजी उतनी करते नहीं जितनी जरूरत होती है। इसके अलावा हसरंगा तीक्ष्णा और इसके साथ ही हसरंगा तीक्ष्णा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले 2 के दोनों खिलाड़ी होंगे, रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पर है। और इसके अलावा चमीरा और मधुशंका, इसमें से अगर ये टीम बॉल फर्स्ट कर रही तो अगर दोनों को ले सकते हो, बाकी बैट फर्स्ट कर रही तो उस कंडीशन में भाई साहब मधुशंका के साथ जाइएगा, फिर चमीरा को ड्रॉप कर दीजिएगा। वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, सिर्फ आप अंत तक बने रहिए और ये आंकड़े देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर जिम्बाब्वे टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो जिम्बाब्वे की मोस्ट लाइकली यही प्लेइंग 11 होने वाली जो आपको स्क्रीन पर नजर आए। इस टीम की बात करें कामुन काहवे के साथ यहाँ पर क्रेग इरविन भाई साहब क्रेग इरविन, जिनको लास्ट मुकाबले में सब लोग ड्रॉप करके आए थे लेकिन हम लोग बैक करके आए थे, क्या गजब की बल्लेबाजी की थी। और इसके अलावा बेनेट और सिकंदर रजा, सीन विलियम, रियान बल और इसके अलावा जोगनवे यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, मदांडिया नजर आएंगे, इसके अलावा मस्तकजा और मुजरबानी नगरावा। तो ये होने वाली है मोस्ट लाइकली यहाँ पर जिम्बाब्वे टीम की प्लेइंग 11।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन टीम के खिलाड़ियों के एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले ऑल ओवर बात करेंगे, उसके बाद वेन्यू और हेड टू हेड के बारे में जबरदस्त तरीके से बात करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर कामन कहवे की बात की जाए, 14 मुकाबलों में भाई साहब 20 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भाई साहब इनके जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं बहुत ही रिस्की पिक हैं, क्योंकि सामने लेफ्ट आर्म सीमर है भाई साहब मधुशंका, चमीरा बेहतरीन गेंदबाज हैं, उनके पास श्रीलंका के पास अच्छी क्वालिटीदार गेंदबाजी है। तो मेरे हिसाब से ये फ्लॉप जाने वाले लास्ट मुकाबले में भी हम लोगों ने यही प्रिडिक्ट किया था, मात्र 12 रन बना करके आउट हुए थे। इस मुकाबले में भी बिल्कुल मत बैक कीजिएगा। अगर आप जीएल की मल्टीपल टीम बना रहे हो, ओपनिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप अपनी एक टीम में बैक कर लीजिएगा जीएल की। बाकी हेड टू हेड में मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, ना मैं बैक करूंगा। चलिए क्रेग इरविन की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में इनका सिलेक्शन परसेंटेज था भैया लगभग 25% था, मान के इतना चल सकते हो। हमारी टीम में थे 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इस मुकाबले में एक बार फिर से बैक कर लेना। एवरेज की बात की जाए 23 की एवरेज से इधर बल्लेबाजी करते हैं, रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट पिक होने वाले। बेनेट की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में भी हम लोग ड्रॉप करके आए थे, मात्र 25 रन पर आउट हुए थे, और मैंने प्रिडिक्शंस भी की थी अंडर 30 अपना विकेट देकर के जाने वाले हैं, और यहाँ पर 25 रनों के भीतर चले गए थे। ये भाई की प्रिडिक्शन है, इसी बात पर तो एक लाइक बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए फटाक से, टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा रजा की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लास्ट मुकाबले में अपने कप्तान थे लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं आया था भैया, नहीं आया था तो भैया पूरी तरीके से आपके सामने है, जिस तरीके की टीम थी उस तरीके से मैं बता रहा हूं। तो भैया गलतियां कबूल की जाती हैं, लेकिन इस मुकाबले में भाई साहब एक बार फिर से सी और वीसी की सबसे सॉलिड चॉइस होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई साहब आप अब लाइव वीडियो में क्यों ऐसी बातें बता, भैया जब हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम बेहतरीन जब बातें बता रहे हैं तो भाई साहब जो गलती हुई उसको भी एक्सेप्ट करना हमारा पहला कर्तव्य होता है। इसके अलावा सीन विलियम्स की बात कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हालांकि लास्ट मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो इधर से इन दोनों खिलाड़ियों को बैक कर लीजिएगा। रेयान बॉल की बात की जाए, उतना इफेक्टिव पिक होने वाले नहीं, लास्ट मुकाबले में ड्रॉप करके आए थे। मैंने कहा था गेंदबाजी नहीं करेंगे, उस मात्र बल्लेबाजी की थी और 13 रन बनाए थे। तो इस तरीके से इधर से रहने वाले ये खिलाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर जोगनवे के बारे में। भाई साहब लास्ट मुकाबले में इन्हीं की बदौलत मेरे हिसाब से जिम्बाब्वे की टीम मुकाबला जीत करके आई थी। गेंदबाजी की थी प्लस 25 रन यहाँ पर बनाए थे और 2 विकेट चटका दिए थे। इंपॉर्टेंट पिक थे लेकिन हमारे पास नहीं थे, कोई बात नहीं। इस मुकाबले में अभी मैं बैक नहीं कर रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बैक कर लूंगा। चलिए मदांडे की बात की जाए, विकेट कीपर सेक्शन से आएंगे, उतना इफेक्टिव पिक होने वाले नहीं, क्योंकि बहुत नीचे बल्लेबाजी करने वाले हैं, इसलिए मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। भाई साहब ये हमारी टीम में नहीं होने वाले। विकेट कीपर सेक्शन से आपको 2 बेहतरीन खिलाड़ी मिल जाएंगे, एक तो मेंडिस हैं, दूसरे सदीरा समरविक्रमा हैं जो कि श्रीलंका से आते हैं, तो इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर दीजिएगा। यहाँ पर मस्तकजा की बात की जाए, लास्ट 3 मुकाबलों में 1-1, उससे पहले लगातार 2 मुकाबलों में 0-0 विकेट है। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में 1 के ऊपर विकेट चटका नहीं पाएंगे, और 0 हो जाए तो कोई दिक्कत मत लीजिएगा। मेरी प्रेडिक्शन यही कि इस मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाले हैं, तो अगर लेना चाहते हो लीजिएगा, मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी मुजरबानी और नगरावा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने हैं, दो के दोनों खिलाड़ियों को इंक्लूड करके चलिएगा, बॉल फर्स्ट हो या बॉल सेकंड। तो इस तरीके से रहने वाला इनका ऑल ओवर प्रदर्शन। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इनके दोस्तों ओवरऑल के बारे में, और उसके बाद फिर बात करेंगे फैंटेसी टीम के बारे में। तो ओवरऑल प्रदर्शन की बात की जाए, कामन कहवे की बात की जाए, भाई साहब 19 के एवरेज से खेलते और इधर भी 19, मतलब कि 2 मुकाबले ही खेले हैं, तो उतना इफेक्टिव प्रदर्शन नहीं है। इरविन की बात कीजिए 2 मुकाबलों में 80, इसीलिए मैं बता रहा था कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इरविन को बैक कर लीजिएगा। बाकी बेनेट को हम भी ड्रॉप कर देंगे। और विलियम्स की बात की जाए, ये अनुभव के साथ आते हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो इस खिलाड़ी को इधर से बैक करके चलना है। इसके अलावा सिकंदर रजा को हम अपनी टीम में इंक्लूड करें। बाकी रियान बाला को गेंदबाजी करेंगे तो भाई साहब इनको बैक करेंगे, नहीं तो एज अ बल्लेबाज खेलेंगे तो मैं एक बार फिर से इनको ड्रॉप करके ही चलूंगा। इसके अलावा मदांडे की बात की जाए, बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, तो आपके लिए सेफ पिक नहीं, इग्नोर कर दीजिएगा। इसके अलावा जोगनवे की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में 2 विकेट चटका कर आए थे, 25 रनों की पारी भी खेल करके आए थे, तो अगर लेना चाहते हो लीजिएगा। बाकी मेरी कॉल यहां पर भी नहीं होने वाली है। मस्तकजा की बात की जाए, अगर बॉल फर्स्ट ये टीम करती तो बिल्कुल ड्रॉप कर देंगे, सेकंड बॉल में बैक कर सकते हैं। बाकी अभी फिलहाल मैं ड्रॉप कर रहा हूं। मेरे हिसाब से जो टीम टॉस जीतेगी वो गेंदबाजी ही करना चाहेगी, अगर बॉल सेकंड करती तो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी मुजरबानी और नगरावा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो ये तो रहने वाला है जिम्बाब्वे टीम का वेन्यू और हेड टू हेड प्रदर्शन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाया है उस टीम के बारे में कि आखिरकार अभी तक हम लोगों ने इस टीम में किस किस को बैक किया है। लेकिन उससे पहले लाइक कर दीजिएगा फटाफट, तो उम्मीद करते हैं सभी लोग लाइक करते रहोगे। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले की फैंटेसी टीम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेगमेंट के बारे में।
इस सेगमेंट से हमने कुशल मेंडिस और सदीरा समर विक्रमा को अपनी टीम में इंक्लूड किया है। इसके अलावा बैटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए वन मैन आर्मी पतुम निशंका को माफ कीजिएगा, जी हाँ, पतुम निशंका का हम लोगों ने चयन किया है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात की जाए यहाँ पर सिकंदर रजा, वनिंदु हसरंगा, मैथ्यूज का हम लोगों ने चयन किया है। बैटिंग बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इधर से मधुशंका, नगरावा, तीक्ष्णा, मुजरबानी, चमीरा का हम लोगों ने चयन किया है। इसमें कैप्टन की बात की जाए मैंने यहाँ पर बनाया सिकंदर रजा को, वाइस कैप्टन यहाँ पर मधुशंका को बनाया है। तो कुल मिलाकर कि अभी मैंने इन्हीं 11 खिलाड़ियों का चयन किया है। अब ये तो फाइनल टीम नहीं है, ये तो डेमो है भाई साहब, ट्रेलर है। इसकी फाइनल पिक्चर आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। आशा करते हैं आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद होगी। पसंद है वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।